बीते दिनों 8वें वेतन आयोग ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया और साथ में लोगों से सुझाव मांगे, राय मांगे। अब ताज़ा खबर यह आ रहा है कि वेतन आयोग को सुझाव सौंपने की जो है डेडलाइन वो बढ़ा दी गई है। अब अंतिम तिथि जो है वो 31 मार्च 2026 तय की गई। प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला जो है 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है। नया अपडेट सर ये समझने को मिल रहा है, क्या है ये खबर? क्या 18 जो क्वेश्चनायर्स थे उनके जवाब देने के लिए अधिक समय दिया गया है क्या? बिल्कुल, सरकार ने और 8वें वेतन आयोग ने ये तय किया कि साहब जो आप रिस्पॉन्सेज अपने जमा कराना चाहते हैं उसके लिए अब आपको एक एडिशनल विंडो मिलेगी। यहाँ इस महीने के आखिर तक का वक्त बढ़ाकर कर दिया है कि जब तक आप अपने सुझाव या आप क्या चाहते हैं उन चीज़ों को, जो तमाम अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें सरकारी जो जी, मेरे पास लिस्ट है सर। जैसे केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय के लोग, विभाग और केंद्र शासित प्रदेश के लोग, न्यायिक अधिकारी और कोर्ट कर्मचारी, नियामक संस्थानों के सदस्य, कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स, शोधकर्ता और जो है आम नागरिक, ये तमाम लोग हैं सर जो अपने सुझाव जो है दे सकते थे। और MyGov पोर्टल पर जो है ये जानकारी अवेलेबल थी, प्रश्नावली, उसको आप देखिए, उसको भरिए। लेकिन उसके पीछे जो रार था सर कि मात्र 200 शब्दों में आपको लिख के देना है, MCQ टाइप का जो रहता है कि बस इतना ही में लिखना, उसको लेकर रार मचा हुआ है। तो क्या इसी को जो है क्या कम करने की कोशिश की गई है कि चलिए भाई नहीं, मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि एक व्यापक या एक लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनके रिस्पॉन्स आए। और मुझे लगता है कि और ज़्यादा सरकार चाहती ये है कि जो आम लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया दरअसल इस पूरे मामले में मैटर में आए कि 8वें वेतन आयोग की संरचना किस तरह की या स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, सैलरी हाइक हो तो वो कितनी हो, किन किन फैक्टर्स का ध्यान यहाँ रखा जाना चाहिए। सरकार ये नहीं चाहती कि एक तरफा कुछ लोगों से बात करके और उसके आधार पे, चूँकि फैसला बहुत बड़ा है, सरकार के खजाने से जुड़ा हुआ फैसला और उसके साथ ही लाखों जो आपके कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ, तकरीबन 1 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। तो सरकार एक व्यापक इस मामले में कंसेंसस चाहती है कि सारे लोगों का एक फीडबैक आए कि अर्थव्यवस्था पर क्या असर, क्योंकि हमने सवाल जब उसके देखे थे तो उसमें जिस तरह के सवाल थे वो सवाल वाकई एक तरह का मैं कहूँगा कि वन वे वाले सवाल ऐसे नहीं थे कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें हों कि साहब आप कितनी बढ़ोतरी चाहते और ऐसा। उसमें सवाल ये थे कि साहब आप ये बताओ कि प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के बीच की तुलना कैसे होगी इस पे हाइक से, वर्क एफिशिएंसी को लेकर। बिल्कुल, इस पे हाइक के बाद क्या अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं या जो विभाग हैं उसका कोई एक कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर का उसी तरह का काम करने वाला दूसरा कर्मचारी, इनके बीच की सैलरी की तुलना कैसे होगी। तो अब जब आम आदमी उस पर अपना रिस्पॉन्स देगा, जाहिर तौर पर वो कहेंगे कि भाई एक पैरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि व्यापक मात्रा में लोगों की जो राय है वो क्या है उसका अध्ययन किया जाए, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। जाहिर तौर पर जो सरकारी क्षेत्र के जो कर्मचारी के संगठन हैं उनसे बातचीत का मसला तो है ही कि उनसे बातचीत होगी, लेकिन एक तरफा केवल उनसे बातचीत हो और उसके आधार पर फैसले हों, सरकार ये नहीं दरअसल चाहती। मुझे ऐसा समझ में आता है। ठीक है प्रवीण सर, अब किन किन मुद्दों पर मंथन होगा ये एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, वेतन का स्ट्रक्चर को लेकर बात की जा सकती है, महंगाई भत्ता जो है, DA, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन की व्यवस्था कैसे होगी, इस पर जो है बातचीत हो सकती है। अब प्रवीण सर, जब भी 8वें वेतन आयोग की बात होती है तो अब एक व्यूअर ने हमारे जो है कॉमेंट सेक्शन में लिखा है कि होली बीत गई शर्मा जी, अब कब हम लोग का DA बढ़ेगा? 58% के DA के आसपास हम लोग हैं। कहा जा रहा है कि जो भी देना है सरकार को 2%, 3% जो है वो कब मिलेगा? तो इसका जवाब क्या होगा सर आपके पास? नहीं, हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में, जैसी खबरें आ रही हैं उस हिसाब से अगले कुछ हफ्तों में, और वैसे ही ऑलरेडी डिले है जी। इसको होली पर माना जा रहा था कि होली के पहले सरकार इसका जो DA में बढ़ोतरी है उसका ऐलान कर सकती है। 2% की उम्मीद जताई जा रही थी कि साहब 58% से बढ़ के 60% हो जाएगी। तो अब ये खबरें आ रही कि अगले कुछ हफ्तों के भीतर सरकार जो DA बढ़ोतरी है उसका यहाँ पे ऐलान कर सकती है। और इसको लेके मैं बताऊँ, न केवल जो व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं बल्कि हमें फ़ोन करके भी इससे संबंधित जानकारी को जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि साहब आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या सरकार एक्शन लेने वाली, क्या होने वाला है, DA में बढ़ोतरी कब होगी, ऐसे तमाम सवाल जो है वो आते रहते हैं।